क्या आप आरपीएफ 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों? अगर तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टोटल इन्फॉर्मेशन व मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो वॉच कंप्लीटली जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड बिल्कुल भी मिस करने की गलती मत कीजिएगा दोस्तों। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसमें आपकी तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी होने वाली है दोस्तों। ठीक है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारी वीडियो में। हम आज के एक और नई जो वैकेंसी के साथ जो कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 होने वाली है दोस्तों। 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। कोई भी कैंडिडेट हो जो 10वीं या 12वीं पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है दोस्तों। आरपीएफ नई वैकेंसी 2026 की अगर बात करूं तो सबसे पहले संगठन की अगर बात करूं तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ये वैकेंसीज रहने वाली दोस्तों, जिसमें एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां होने वाली दोस्तों। कांस्टेबल पर अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और एसआई की बात करूं तो 12वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो 7,500 यानी कि 7,500 पोस्ट है वो रखी गई है दोस्तों। ठीक है, बात करूं फॉर्म की तो फॉर्म ऑनलाइन रहने वाला दोस्तों। अखिल भारतीय युवा यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। महिला या पुरुष कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है जिसको 10वीं या 12वीं पास हो दोस्तों। बात करूं सैलरी की तो 21,700 रुपये से लेकर 35,500 रुपये पर मंथ सैलरी आप लोगों की होने वाली दोस्तों। एज की बात करूं तो 18 से 28 वर्ष के जो भी महिला या पुरुष कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास क्लियर कर ली हो दोस्तों। जिनकी एज 18 से 28 वर्ष हो वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। नियम के अनुसार यानी कि कास्ट के हिसाब से अलग अलग एज रिलेशन में भी छूट रखी गई है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म को फिल करने का क्राइटेरिया यानी कि फीस है वो क्या रहने वाली है। तो जनरल ओबीसी कास्ट के लिए 500 रुपये फीस है वो रहने वाली दोस्तों। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस रहने वाले दोस्तों। पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होगी क्योंकि फॉर्म है वो ऑनलाइन ही अप्लाई होगा दोस्तों। बात करूं चयन प्रक्रिया यानी कि फॉर्म फिल करने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाला है, तो सबसे पहले आपकी सीबीटी परीक्षा होगी दोस्तों। उसके बाद आपका शारीरिक प्रशिक्षण यानी कि आपका जो मेडिकल है वो होने वाला है, फिजिकल है वो होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और चिकित्सक प्रशिक्षण यानी कि मेडिकल, 4 क्राइटेरिया इसके रहने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। सीबीटी परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सक प्रशिक्षण। ठीक है, 4 क्राइटेरिया रहने वाले हैं। इसी बेस पर आप लोगों का सिलेक्शन वो होने वाला है दोस्तों। जो भी 10वीं या 12वीं पास महिला पुरुष कैंडिडेट है वो आरपीएफ कांस्टेबल 2026 के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग डेट की बात भी मैं इसी वीडियो में करूंगा दोस्तों। टोटल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है किस प्रकार से सिलेक्शन होगा और किस प्रकार से क्या रहने वाला दोस्तों। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो टाइम लिमिट की अगर सबसे पहले बात करूं तो 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का समय है वो आप लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। अब बात करूं सब्जेक्ट वाइज तो सामान्य जागरूकता के कम से कम 50% होंगे दोस्तों, जिसको आप लोगों को 50% में से 50 को निशान लगाना होगा यानी कि टिक करना होगा दोस्तों। ठीक है, अगर गणित की बात करूं तो 35% रहने वाले हैं। 35% को आप लोगों को निशान लगाना होगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, वो सब चेकिंग के अंदर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, सामान्य बुद्धि और तर्क की बात करूं तो 35% रहने वाले दोस्तों, जिसमें आपको 35% के जवाब देने होंगे दोस्तों। टोटल पर्सन की बात करूं 120 यानी कि 120% रहने वाले हैं, और अंक की अगर बात करूं तो 120 अंक यानी कि पर पर्सन 1 अंक का रहने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापक प्रशिक्षण है पीएमटी किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले बात करूं तो सिर्फ पुरुषों के लिए ये रहने वाला है दोस्तों, जिसकी क्वालिफाइंग होने वाली है दोस्तों। अब बात करूं वर्ग के हिसाब से यानी कि कास्ट के हिसाब से ऊंचाई और आवश्यकता की अगर बात करूं यानी कि हाइट की बात करूं तो सामान्य ओबीसी के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी होगा दोस्तों। महिला कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। एससी एसटी कास्ट की अगर बात करूं तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोस्तों, और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दोस्तों। पहाड़ी इलाके, गढ़वाली, गोरखा और वगैरह की अगर बात करूं तो 163 सेंटीमीटर हाइट पुरुष की होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट की होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पुरुषों के लिए चेस्ट की अगर बात करूं तो सामान्य ओबीसी कास्ट के लिए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, और विस्तार की अगर बात करूं यानी कि फुलाने की बात करूं तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। एससी एसटी की बात करूं तो 76.2 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए दोस्तों, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होनी चाहिए दोस्तों। महिला उम्मीदवार छाती का मापन जरूरी नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ पुरुष कैंडिडेट के लिए ये रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, शारीरिक दक्षता यानी कि पीटी की अगर बात करूं तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन करना जरूरी होगा दोस्तों। ठीक है, चल रहा प्रशिक्षण की बात करूं तो वर्ग के हिसाब से पुरुष के लिए 1600 मीटर की रेशो वो होने वाली है दोस्तों। टाइम रहेगा 5 मिनट 45 सेकेंड का,
महिला की अगर बात करूँ तो 800 मीटर की रेस रहने वाली है दोस्तों 3 मिनट 40 सेकंड का, यानी कि जो टाइम लिमिट है वो आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। पुरुष और महिला कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग टाइम लिमिट व मीटर रेस रहने वाले दोस्तों, 1600 पुरुषों के लिए और 800 महिला कैंडिडेट के लिए। अब बात कराता हूँ लंबी छलांग किस प्रकार से रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करूँ पुरुष कैंडिडेट की तो 14 फीट रहने वाली है दोस्तों, और महिला कैंडिडेट की बात करूँ तो 9 फीट की लंबी छलांग रहने वाली है दोस्तों। अब बात करूँ उछाल की यानी कि पुशअप की अगर बात करूँ तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 4 फीट और महिला कैंडिडेट के लिए 3 फीट का क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। अब बात करूँ शैक्षणिक योग्यता की यानी कि मेन मुद्दे पर अगर आते हैं तो सबसे पहले बात करता हूँ क्वालिफिकेशन की। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो के अंदर बता दिया था दोस्तों कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम अगर बात करूँ 10वीं पास जो कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं फॉर्म को फिल करते टाइम। सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटो रहने वाला है दोस्तों, जो कि हर फॉर्म के अंदर रखा जाता है क्राइटेरिया, जिसमें आपका हाल फिलहाल का फोटो रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का लगने वाला दोस्तों। इस फॉर्म को फिल करने के ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड रखे गए हैं दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ स्टार्टिंग डेट की। तो स्टार्टिंग डेट अगस्त सितंबर के अंदर रहने वाली दोस्तों, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अपकमिंग वैकेंसीज रहने वाली जो कि अगस्त और सितंबर 2026 के द्वारा स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। अगर आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल कोई भी वेबसाइट है वो रिक्वायर्ड नहीं रखी गई दोस्तों, तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है दोस्तों। अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट की बजाय आप ऑफिशियल फॉर्म फिल पर वेबसाइट पर चले जाइएगा दोस्तों, उस पर टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोग डाल दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को पॉज करके टोटल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो के अंदर ही टोटल इन्फॉर्मेशन रखी गई है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बलजीत गरवा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।